नमस्कार। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी को ऐसे 3 सवालों के जवाब मिल जाएं जो उसे जिंदगी में कभी भी किसी भी मोड़ पर असफल ही ना होने दें। आज हम लियो टॉल्स्टॉय की एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। एक राजा की कहानी जिसने इन्हीं 3 सवालों में सफलता का सबसे बड़ा राज ढूंढने की कोशिश की। तो राजा का जो पहला सवाल था वो था वक्त को लेकर। भाई, किसी भी काम को शुरू करने का सबसे सही समय, वो एक परफेक्ट मोमेंट आखिर होता कौन सा है? एक ऐसा पल जो ये पक्का कर दे कि कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। अच्छा, मान लीजिए सही वक्त मिल भी गया, पर अब सुने किसकी? ये था राजा का दूसरा सवाल। मतलब, इतने सारे लोग हैं आसपास, तो किन लोगों की सलाह पर भरोसा किया जाए और किन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाए? और फिर आता है तीसरा और सबसे अहम सवाल, मकसद का सवाल। हमारे पास करने के लिए हजारों काम होते हैं, है ना? लेकिन उन सब में से वो एक काम कौन सा है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसे हर हाल में करना ही चाहिए? तो ये थे वो 3 सवाल, सही समय, सही लोग और सही काम। राजा को पूरा यकीन था कि अगर इन 3 पहेलियों को सुलझा लिया तो बस फिर उसे कोई हरा नहीं सकता। जिंदगी में कभी नाकामी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। अब इन जवाबों को पाने के लिए राजा ने जमीन आसमान एक कर दिया। पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया गया कि जो भी इन सवालों के सही जवाब देगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। फिर क्या था, दूर दूर से ज्ञानी और बुद्धिमान लोग महल की तरफ चल पड़े। पर हुआ क्या, राजा तो उम्मीद कर रहा था कि उसे कोई सीधा साफ जवाब मिलेगा, लेकिन उसे मिली तो सिर्फ और ज्यादा उलझन। मतलब, जितने मुंह उतनी बातें, हर किसी का जवाब दूसरे से एकदम अलग। अब देखिए, पहले सवाल पर ही बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने कहा, देखो, सब कुछ पहले से प्लान करना होगा, एक पक्का टाइम टेबल बनाओ और बस उसी पर चलते रहो, यही एक तरीका है। तो वहीं कुछ और लोग थे जो इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थे। उनका कहना था, अरे ये कैसे मुमकिन है, भविष्य किसने देखा है, प्लानिंग सब बेकार है, बस चौकन्ने रहो और जिस पल जो जरूरी लगे वो कर डालो। फिर एक तीसरा ग्रुप भी था। उनका आइडिया ये था कि राजा अकेले कैसे तय करेगा, उसे तो एक काउंसिल बनानी चाहिए, कुछ बुद्धिमान लोगों की टीम जो मिलकर ये फैसला करे कि किस काम का सही समय क्या है। और ये जो कंफ्यूजन थी ना, ये सिर्फ पहले सवाल तक नहीं थी, बाकी दोनों सवालों का भी यही हाल था। किसकी सुने, सलाहकारों की, पुजारियों की या फिर सैनिकों की? और सबसे जरूरी काम क्या है, विज्ञान, युद्ध की तैयारी या फिर धर्म कर्म? मतलब, इतने अलग अलग जवाब कि राजा का तो सिर ही घूम गया। तो जब इन पढ़े लिखे लोगों की बातों से राजा को कोई रास्ता नहीं मिला, तो उसने फैसला किया कि अब वो असली ज्ञान की खोज में निकलेगा। उसने एक साधु के बारे में सुना था जो जंगल में रहते थे और जिनकी बुद्धिमानी की कहानियां बहुत मशहूर थीं। लेकिन एक बात थी, वो साधु किसी राजा महाराजा से नहीं मिलते थे, वो सिर्फ आम इंसानों से बात करते थे। तो राजा ने भी अपनी राजसी पोशाक उतारी, अपना ताज रखा और एक बिल्कुल साधारण आदमी के भेष में पैदल ही उस साधु की झोपड़ी की तरफ बढ़ चला। साधु के पास पहुंचकर राजा ने अपने वही 3 सवाल दोहराए, लेकिन जवाब में साधु ने एक शब्द नहीं कहा, बस खामोशी। वो तो बस चुपचाप अपनी कुदाल से जमीन खोदते रहे, मानो राजा वहां हो ही नहीं। राजा ने देखा कि साधु बूढ़े हैं, जमीन खोदते खोदते उनकी सांस फूल रही है, तो उससे रहा नहीं गया। वो आगे बढ़ा और बोला, आप थक गए होंगे, लाइए ये कुदाल मुझे दे दीजिए, थोड़ी देर मैं आपकी मदद कर देता हूँ। राजा को उस वक्त ये अंदाजा भी नहीं था कि उसके जवाबों की शुरुआत असल में यहीं से हो रही थी। राजा अभी जमीन खोद ही रहा था कि अचानक जंगल की खामोशी टूटी। एक आदमी बुरी तरह घायल लड़खड़ाता हुआ उनकी तरफ दौड़ा आ रहा था। उसके पेट से खून की धारा बह रही थी और वो दर्द से कराह रहा था। ये देखते ही राजा एक पल के लिए भी नहीं रुका। वो अपने सवाल, अपनी तलाश, सब कुछ भूल गया। उसका बस एक ही मकसद था, इस आदमी को बचाना। उसने फौरन उसके घाव को साफ किया, अपने रुमाल से पट्टी बांधी और तब तक उसकी सेवा करता रहा जब तक कि खून रुक नहीं गया। और फिर जब उस आदमी को होश आया तो कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पता चला कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि राजा का एक पुराना दुश्मन था। वो तो राजा को मारने की फिराक में जंगल में छिपा बैठा था। और देखिए किस्मत का खेल, जिस राजा की जान लेने वो आया था, आखिर में उसी राजा ने उसकी जान बचाई।
जब ये सब कुछ शांत हो गया तो राजा ने जाने से पहले एक आखिरी बार साधु से अपने सवाल पूछे। तब साधु मुस्कुराए और उन्होंने बताया कि जवाब तो उसे कब के मिल चुके हैं, किसी किताब या उपदेश में नहीं बल्कि उसके अपने कामों में। साधु ने समझाया, देखो, सबसे सही समय कौन सा था? वो पल जब तुम मेरे लिए क्यारियां खोद रहे थे। अगर तुम वो ना करते तो तुम वापस चले जाते और तुम्हारा दुश्मन तुम पर हमला कर देता। फिर दूसरा सबसे जरूरी पल वो था जब तुम उस घायल आदमी की मदद कर रहे थे। तो याद रखो, सबसे जरूरी समय सिर्फ एक ही है, और वो है अभी। और सबसे जरूरी इंसान कौन है? साधु ने आगे कहा, वो जिसके साथ तुम उस पल में हो। जब तुम जमीन खोद रहे थे तो मैं तुम्हारे लिए सबसे जरूरी था, और जब वो घायल आदमी आया तो वो सबसे जरूरी बन गया। किसी का रुतबा या पहचान मायने नहीं रखती, मायने रखता है वो इंसान जो ठीक उस वक्त हमारे सामने है। और आखिर में सबसे जरूरी काम क्या है? साधु ने अपनी बात पूरी की। सबसे जरूरी काम है उस इंसान का भला करना जो हमारे साथ है, क्योंकि इंसान को इस दुनिया में भेजा ही इसी एक मकसद के लिए गया है, दूसरों की मदद करने के लिए। यही जीवन का सार है। तो इस तरह राजा को जो जवाब बड़े बड़े विद्वानों की बहसों में नहीं मिले, वो उसे सेवा और दया के एक छोटे से काम में मिल गए। साधु की सीख सुनने में कितनी सीधी सादी है, पर है कितनी गहरी। पूरी कहानी का निचोड़ बस इन 3 बातों में है। सबसे जरूरी वक्त अभी, सबसे जरूरी इंसान वो जो इस पल हमारे साथ है, और सबसे जरूरी काम उसी इंसान की भलाई करना। और आखिर में ये कहानी हम सभी के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। अगर जिंदगी का पूरा सार इसी एक पल में है, तो फिर इस वक्त, ठीक अभी, सबसे जरूरी काम क्या है?